नेता राहुल गांधी ने जासूसी का लगाया आरोप। विपक्षी पार्टी के इन नेताओं को फोन हैकिंग मैसेज का मिला अलर्ट। राहुल गांधी ने राजा तोता और उसमें बसी जान जैसे शब्द का किसके लिए किया प्रयोग। आखिरकार इस हंगामे पर अश्विनी वैष्णव और आईफोन निर्माता कंपनी ने क्या दी सफाई। इन दिनों देश की राजनीति में मोबाइल की जासूसी का मामला गर्माता ही जा रहा है। देश में कई विपक्षी पार्टियों द्वारा उनके आईफोन में जासूसी के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जहां राहुल गांधी ने कई पार्टियों के नेता के मोबाइल में जासूसी के लिए सेंध लगाने की बात कही है। हो सकता है आगे चलकर विपक्ष इसी मुद्दे पर चुनावी रणनीति बना देश के सियासत को एक नई धार दे। बता दें कि विपक्ष के कई नेताओं द्वारा दावा किया गया है कि उनके मोबाइल पर फोन निर्माता द्वारा एक संदेश भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके फोन में सरकार समर्थित हैकरों द्वारा हैकिंग की कोशिश की गई है। इस मामले को लेकर शिकायत करने वाले नेताओं में तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के जाने माने नेता शशि थरूर और पवन खेरा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे कई नेता शामिल हैं। देश से कई नेताओं से शिकायत मिलने के बाद ही राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही अडानी को भी अपने सवालों के घेरे में घेरना शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा तंज कसते हुए राजा तोता और उसमें बसी जान की बात कही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी जितना मुखर होकर अडानी पर हमला करती है, केंद्र सरकार उसी तरीके से बतौर रिएक्शन सरकारी जांच एजेंसी को शामिल कर उनके नेताओं पर शिकंजा कसती है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी भी पीछे नहीं है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता ने इस मामले पर विपक्ष और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन का अच्छा इस्तेमाल करें, ऐसी किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत के साथ संबंध न बनाएं या ऐसे किसी भी वेबसाइट पर न जाए किसी भी भारतीय के लिए उपयुक्त न हो। हालांकि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप पर अब सरकार में मौजूद केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे इस आरोप को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि सरकार इसकी गहन जांच करवाएगी। साथ ही मंत्री द्वारा इस बात की जानकारी भी दी गई कि एप्पल ने 150 देशों में इस तरह के परामर्श जारी किए हैं। साथ ही मंत्री ने इस आरोप के जवाब में कहा है कि जो लोग देश का विकास नहीं देखना चाहते वे विनाशकारी राजनीति में लिप्त हैं। एप्पल की तरफ से भेजे गए इस मेल से यह समझा जा सकता है कि उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने एक अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है, यह अस्पष्ट है। वहीं अन्य भाजपा नेता की तरफ से विपक्ष के शिकायत पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जहां कहा गया है कि विपक्षी नेताओं ने अपनी इन शिकायतों को लेकर कानूनी समाधान क्यों नहीं खोजे। इसके साथ ही राजनीति में मुद्दा बन रहे इस मामले पर आईफोन निर्माता एप्पल का बयान भी सामने आया है, जहां कहा गया है कि वह विपक्षी दलों के कुछ सांसदों को भेजे गए चेतावनी संदेश को किसी विशिष्ट सरकार प्रायोजित सेंधमारी से नहीं जोड़ती है और वह इस बारे में जानकारी भी नहीं दे सकती कि आखिर इन चेतावनियों की क्या वजह है। आगे कंपनी द्वारा कहा गया कि ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है, जो अक्सर अपूर्ण और अधूरे होते हैं। आगे संभावना जताते हुए कंपनी ने कहा कि एप्पल के खतरे संबंधी कुछ सूचनाएं गलत चेतावनी हो सकती हैं या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता। अब आखिर में हम आपको स्पष्ट कर दें कि विपक्षी नेताओं को इस तरह की चेतावनी क्यों मिल रही, इस बारे में एप्पल ने बताने से इनकार कर दिया है। खैर, अब यह मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर करेगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।